10 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट एक्टिव हो रही है। मैं आज 10 मरले पे कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट आती है और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जिन्होंने अपना 10 मरले का घर बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन लोगों के पुरइसरार फ़ोन कॉल्स पे, रिक्वेस्ट्स पे है और कमेंट्स में जिन लोगों ने हमें कहा कि यार 10 मरले के घर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि रियल एस्टेट की मार्केट एक्टिव हो रही है। रियल एस्टेट की मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग में थोड़ी सी प्रोग्रेस है, बाइंग एंड सेलिंग अच्छी हो रही है। तो बहुत से लोग जो हैं अब वो कह रहे हैं कि हमने जो प्लॉट लेके रखे हुए थे उस पर अब हम अपना घर बनाना भी शुरू करना चाहते हैं। मैं आज 10 मरले पे कंस्ट्रक्शन की क्या कॉस्ट आती है और कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, किस तरह होता है, कैसे होता है, वो सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा। जिन्होंने अपना 10 मरले का घर बनाना है या कोई भी कंस्ट्रक्शन करनी है, वो वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि रेट्स में फर्क होगा। बेसिक तो चीजें जनरल होती हैं, वो तो सेम ही होंगी। सबसे पहले जी, जो आपके 10 मरले के प्लॉट का साइज होता है वो तो सबको पता है 35-70 प्लॉट का साइज होता है। इसके ऊपर जब आप उस पर घर बनाते हैं तो जो स्क्वायर फुटेजेस जो कवर्ड एरिया के बनते हैं वो बनते हैं 3700 स्क्वायर फुट से लेके 4200 स्क्वायर फुट। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आप 225 स्क्वायर फुट के मरले पे घर बना रहे हैं तो आप 4200 यानी 4200 स्क्वायर फुट ऑलमोस्ट आपकी कवर्ड एरिया बनेगा। और अगर आप 250 के हिसाब से बना रहे हैं तो अकॉर्डिंगली फिर इस तरह मैनेजेबल हो जाएगा, कम ज्यादा इस हिसाब से हो जाएगा। सबसे पहले जी बेसिक बात कि आपको मैं एक अमाउंट बताता हूं कंस्ट्रक्शंस की, क्योंकि कैटेगरीज होती हैं। बी कैटेगरी कंस्ट्रक्शन होती है, ए कैटेगरी कंस्ट्रक्शन होती है और ए प्लस कैटेगरी कंस्ट्रक्शन होती है। ए प्लस कैटेगरी कंस्ट्रक्शन सबसे अच्छी कंस्ट्रक्शन होती है। ए प्लस कैटेगरी कंस्ट्रक्शन में आपका टेस्टेड सरिया लगता है, अव्वल ईंट लगती है, अच्छी बीच में तमाम जो रेशो होती है सीमेंट की और रेत की और बजरी की जो रेशो होती है वो सबसे बेहतरीन होती है। सीमेंट अच्छा होता है, बजरी आप अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं, रेत आप अच्छी क्वालिटी की लगाते हैं, हर चीज में आप एनहांस्ड क्वालिटी यूज करते हैं तो ए क्लास कंस्ट्रक्शन बनती है, ए प्लस क्लास, आई एम सॉरी। और अगर आप ए कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन में आ जाते हैं, आपकी 2 मीट लग जाती है, वो भी 2 मीट भी अच्छी क्वालिटी की, और उसके बाद आप फिर चीजों पे थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर देते हैं। रेत, बजरी, सीमेंट, आपके फिनिशिंग वर्क्स में, टाइल्स में, हर चीज में आप थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो आपकी कंस्ट्रक्शन उस हिसाब से सस्ती हो जाती है। इसी तरह अगर आप बी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन में जाते हैं तो आपकी दोम की लो लेवल ईंट लगा लेते हैं और इस तरह और फर्दर कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आप फिनिशिंग में भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, मार्बल काफी जगहों पे यूज कर लेते हैं और इस तरह के आप काम करते हैं, जिसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी लो हो जाती है और आपको घर सस्ता मिल जाता है। लेकिन जी अगर आप 10 मरले का घर बनाना चाहते हैं तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70-80 लाख रुपए तक एवरेज आपकी कॉस्ट आती है सिर्फ कंस्ट्रक्शन की। अच्छा, अब मैं बताता हूं इस ये जो 1 करोड़ 20 से 1 करोड़ 70 लाख रुपए है, ये डिफरेंस जो है ये बी कैटेगरी से ए प्लस कैटेगरी का। अगर आप ए प्लस कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आपकी 1 करोड़ 70 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए तक की ऊपर कंस्ट्रक्शन होगी एक प्लॉट के ऊपर। अगर आप ए कैटेगरी की करेंगे तो ये 1 करोड़ 50 लाख 55 लाख रुपए तक चली जाएगी, और अगर बी कैटेगरी की करेंगे तो 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए में आपका काम हो जाएगा। लेकिन हम कभी सजेस्ट नहीं करते बी कैटेगरी कंस्ट्रक्शन। हम कहते हैं कि अगर आपके पास फंड्स थोड़े भी हैं तो ए कैटेगरी कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट करवाएं, ताकि आप जो चीज बना रहे हैं इतना पैसा लगा के वो देर पा चले। अच्छा जी, मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीजें ये जो मैंने आपको रेट्स बताए हैं इनमें शामिल नहीं है। देखिए जी, सबसे पहले जब आप प्लॉट लेते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन शुरू करने लगते हैं, आपके थोड़े से अप्रूवल्स होते हैं। जिस तरह आपने मैप अप्रूव कराना है, आपने स्ट्रक्चर डिजाइन अप्रूव कराना है, नक्शा बनवाना है, ये चीजें इसमें शामिल नहीं है, ये आपने अलग से करानी है। उसके बाद आ जाएं आप, कंस्ट्रक्शन लाइव हो गई आपकी, आपने खुदाई करवाई, ये इस रेट में शामिल नहीं है। खुदाई करवाई और आपके स्ट्रक्चर डिजाइन में आया कि जी आपने जगह फिलिंग वाली है तो इसमें पाइलिंग होगी या आप बेसमेंट बनाएं। अच्छा, बेसमेंट इसमें शामिल नहीं है और पाइलिंग भी इसमें शामिल नहीं है ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद आपने जी नीचे अपना एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना होता है, वो भी इसमें शामिल नहीं है इन पैसों में। अच्छा, उसके बाद इन्हीं पैसों में जब आप एक लेवल तक खुदाइयां वगैरह करके ऊपर आ जाते हैं तो फिर
आप अपनी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, आपने पूरा घर बना लिया, फिर एक आपके घर की जो बाहर की बाउंड्री वॉल होती है वो इन पैसों में शामिल नहीं है, उस बाउंड्री वॉल की ईंटें इन पैसों में शामिल नहीं है, उनका सीमेंट इन पैसों में शामिल नहीं है, उसके ऊपर जो आपने प्लस्तर कराना है वो इन पैसों में शामिल नहीं है, और जो पेंट कराना है वो भी इन पैसों में शामिल नहीं है आपके घर की बाउंड्री वॉल में। इसी तरह आप ऊपर जाते हैं तो आपके टेरेस के आगे बाउंड्री वॉल होती है, 10 मरले के घर में गली छुटती है, उस पे बाउंड्री फेरी वॉल होती है, टेरेस की फेरी वॉल होती है, उसके बाद उसकी फेरी वॉल होती है जो एक गली छुटती है। वो फेरी वॉल्स भी जो 4 चवेरे लग रही हैं वो भी आपके इन पैसों में शामिल नहीं है, यानी उनकी ईंटें, उनका सीमेंट, ये सारी जो चीजें हैं, उनका प्लस्तर इन पैसों में शामिल नहीं है। फिर आप छत पे आते हैं, छत पे आपने एक ऊपर अपना एक वाटर टैंक, आप कहते हैं मैं वो प्लास्टिक की टैंकी नीले रंग की या सफेद रंग की नहीं रखूंगा, मैं एक सीमेंटेड वाटर टैंक अपना बनाऊंगा, तो वो जो आप छत पे वाटर टैंक बनाते हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है, उसके पैसे भी आपको अलग से देने पड़ते हैं। उसके अलावा जी एज सच कोई ऐसी चीज नहीं है, शायद एक आधी कोई चीज रह गई हो तो माजरत खो उसके लिए, वो जब आप शुरू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अच्छा जी, जो सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को करता हूं वो ये है कि इस बात को समझ लें कि अपना स्ट्रक्चर डिजाइन लाजमी तैयार करवाएं, अपना नक्शा अच्छा एक समझदार आर्किटेक्ट से बनवाएं ताकि आपका घर कोई इंसानों वाला घर बने। क्योंकि घर बहुत सारे विजिट करते हैं तो हम घरों में देखते हैं कि बेतुका सा घर बना होता है, ना वो बाद में बिकता है, खुद सियाने बन के उन्होंने बनाया होता है, ना वो बाद में बिकता है, और ना वो लोग फिर फंसे होते हैं और उस टाइम कह रहे होते हैं काश असी उससे ले उन्होंने सुन ली होती। तो आप एक अच्छे आर्किटेक्ट से अपना नक्शा बनवाएं और डिजाइन्स बनवाएं, उसके बाद आप अपने घर की तरफ आगे बढ़ें। आई होप मेरी तमाम कॉस्ट जो है आपको समझ आ गई हो। ओवरऑल 10 मरले का घर बनाने के लिए प्लस कंस्ट्रक्शन में 1,70,80 लाख रुपए ऊपर का खर्चा और नीचे के खर्चे डिपेंडिंग अपॉन एवरेज निकाल के तो ये 20-25 लाख रुपए ऊपर कर लें, अगर पाइलिंग भी है तो 2 करोड़ के प्लस माइनस में आपकी कंस्ट्रक्शन पहुंच जाती है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।